माँ के नाम भी समर्पित करता हूँ। फिर स्वागत मैं है, स्वागत है। कविता पाठ प्रारंभ करूँगा कि माँ है वेदों की ऋचा, माँ की महिमा का गुणगान जितना करेंगे उतना कम है। कोई माँ की महिमा का संपूर्ण बखान नहीं कर सकता। मैंने दोहे के माध्यम से कहने की कोशिश किया है कि माँ है वेदों की ऋचा, माँ है सकल पुराण, माँ को बाइबिल कहो, माँ है ग्रंथ पुराण। माँ को बाइबिल कहो, रहमत कर मौला सदा, रहमत कर मौला सदा, सर हो माँ के पाँव, हरदम बरगद की मिले ठंडी ठंडी छाँव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरदम बहुत सुंदर। बरगद की मिले। माँ 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 पूजा की आरती, माँ पूजा की आरती, रोली चंदन धूप, माँ गुण की चालनी, माँ सद्गुण का सूप, माँ सद्गुण का सूप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना। आज अंतिम पड़ाव पर मंच है, कवि सम्मेलन है। सम्मुख मेरे बैठे हैं बड़े होनहार सुधीगण श्रोता, कुछ होनहार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, माता बहनें और हमारे साहित्यकार। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं साहब। चार पंक्तियों के माध्यम से मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए कि सारे प्यारे मेधावी बच्चों को है दुलार मेरा, सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। सारे प्यारे मेधावी बच्चों को है दुलार मेरा, सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। और कवि सम्मेलन में पधारी माता बहने जो, कवि सम्मेलन में पधारी माता बहने जो, तहे दिल से आपकी जयकार कहता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और चुन चुन कर सारे देश से बुलाए गए, चुन चुन कर सारे देश से बुलाए गए, इन कवियों को धुआंधार कहता हूँ मैं। और बात कविता की और पाठ कविता का शुरू करने के पहले तो जोरदार ताली की दरकार कहता हूँ मैं। बहुत ही अच्छे श्रोता है आप लोग। और भाई अतुल जी ने जिस प्रकार से ये मंच सजाया, उनकी सफलता के नाम चार पंक्तियां, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को इतने भव्य रूप से इतनी मेहनत के साथ में सफलतापूर्वक करवा लेना इतना आसान काम नहीं है। तब मैं उनके नाम चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि ये जो कारवां खड़ा आपने किया है ये सतत चलता रहे। तब मैंने कहा है कि हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो। अगर आए भी बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो, करेगा जलजला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा, करेगा जलजला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो, जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो। और चार पंक्तियां साहित्यकार बैठे हैं, सबके हाथ में कलम है। प्रश्न पैदा होता है कि हम साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए। तब एक छंद के माध्यम से मैंने अपनी बात कहा है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने। क्या लिख देना चाहिए, मैंने कहने की कोशिश किया है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। क्या लिख देना चाहिए।
और मैंने भाईचारे की बात इसलिए कहा क्योंकि कई बार हमारे भाईचारे में भाई भाई के बीच में खाई हो जाती है साहब। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि भाई भाई के बीच आज संबंध विच्छेद हो गया है, सीधी सच्ची बात पर मतभेद हो गया है। तब मैंने कहा है बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। जबकि होना चाहिए भाई भाई के बीच की खाई को पाटनी चाहिए, सरस संबंधों की चाशनी को चाटनी चाहिए। और मुश्किलों में फंस गया है आदमी तन्हा अगर, तो आदमी की मुश्किलों को मिलके बांटनी चाहिए। अनेकता में एकता का अपना समाज बने, अनेकता में एकता का अपना समाज बने। भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। शोषितों को पीड़ितों को करते प्रताड़ित जो, उनके खिलाफ मनमानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है। देश के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। और लेखनी की धार जरा और जोरदार बने, लेखनी की धार को मोड़ देना चाहिए। और देश के खिलाफ काम करता है द्रोह का, तो सर देश द्रोहियों का फोड़ देना चाहिए। संविधान देश का मानता विधान नहीं, उनका सम्मान तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं, ऐसे तंत्रियों के दंत तोड़ देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को भी मन कर रहा है कि नमन कर लिया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रोता होता है किसी भी सभा का भगवान के सदृश होता है। क्योंकि आप बहुत अच्छी सभा, बहुत अच्छी माइक लगा दीजिए, बहुत अच्छा मंच लगा दीजिए, बहुत अच्छी कुर्सियां लगा दीजिए, कुर्सी खाली करा दीजिए और एक अच्छे वक्ता को मंच पर खड़ा कर दीजिए, तब आप हिसाब लगाएंगे कि बिना श्रोता के वक्ता की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। क्या बात, क्या बात। तब मैंने कहा है कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। वैसे श्रोता 3 प्रकार के होते हैं साहब। पहला श्रोता सरोता, आप कुछ भी बोलेंगे वो काटने को तैयार मिलेगा। और दूसरा श्रोता सोता, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता रहेगा। और तीसरा जो श्रोता है सुधी श्रोता, आप सभी लोग सुधी श्रोता है। आप लोगों के नाम 4 पंक्तियां हैं कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। तब प्रश्न पैदा होता है कि कौन सरोता नहीं हो सकता और कौन सोता नहीं हो सकता। तब 4 पंक्तियां, सजग बनकर, बहुत लिखा है अपने साथ, सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। जुबां में जो लिए कैची, जुबां में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो, जुबां में जो लिए कैची
चीख उतरने को ही आतुर जो, उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, उसे बहुत सुंदर। कुछ भी कहो लेकिन। एक हास्य कविता, एक जुमला मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मैंने कहने की कोशिश किया है कि घर में मत लाना। क्या क्या घर में मत लाना? एक हास्य कविता है, छोटी सी कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही, एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। मंजूर पड़े भूखों मरना, पर घर में खंडे मत लाना। दल में दलदल रहे प्रबल, तब घर में झंडे मत लाना। घर में दल में दलदल रहे प्रबल, तब घर में झंडे मत लाना। लूट पाट है इस दुनिया में, घर में पंडे मत लाना। शादी के पहले, शादी के पहले सजनी को घर में वनडे मत लाना। और बीवी है खूंखार अगर, तब घर में डंडे मत लाना। बहुत मारेगी। और 4 दिनों का बना समोसा, घर में ठंडे मत लाना। 4 दिनों का बना समोसा, घर में ठंडे मत लाना। अनचाहे मुर्गी से निकले, घर में अंडे मत लाना। ऑफिस में चाहे हो छुट्टी, घर में संडे मत लाना। और बारिश के मौसम में भींगे, घर में कंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छंद सुंदर। देखिएगा, अंग्रेजी के शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। अगर लगे कि अंग्रेजी के शब्दों ने डांस किया है, नृत्य करते हुए, बेस्ट होना चाहिए। और सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के। और एक छंद देखिएगा, शब्दों को पलटने की मैंने कोशिश किया है। हम बालाघाट वाले, वैसे भोपाल वाले भी शब्दों को पलटते होंगे, आना वाना, जाना वाना, खाना वाना, इस टाइप से मैंने कहने की कोशिश किया है कि जाना वाना चाहे न विदेश कभी यार, मेरे पास में जरूर पर वीजा होना चाहिए। खाने वाने में हो दूध दही मेवा खोआ, खूब खाने में तुम्हारे नहीं पिज्जा होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो मामा वामा ताऊ आऊ नहीं बनो भाऊ आऊ, मामा वामा ताऊ आऊ नहीं बनो भाऊ आऊ। साला वाला नहीं तुम्हें जीजा होना चाहिए। और सीधे सीधे कोई आगे होगा नहीं भाई मेरे, बाजू होके आगे जाके सीधा होना चाहिए। सीधे सीधे कोई आगे। समय कह रहा है, उसकी अपनी गति है। मैं चाहता हूँ कि एक मेरी रचना है इंटरनेट की बोली, वो मैं पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। छोटी सी रचना है, एक गीत है, उसके माध्यम से, चूँकि वो गीत मेरा DDMP के माध्यम से पूरे देश में बहुत चर्चित भी रहा है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो एक बार मुझे बताइए, अवगत कराइएगा। तो इंटरनेट की बोली में कहने की कोशिश करता हूं। और उस गीत के पहले भूमिका के रूप में, बिना भूमिका के कोई गीत चलता नहीं है। नए ज़माने पर मैंने व्यंग करने की कोशिश किया है। एक छंद के माध्यम से मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं और सीधे सीधे जो है इंटरनेट की बोली आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि करना न सीखा अगर चमचाई बोस की, तो समझो कि जग में बड़ी हानि हो गई। चंदा मामा सुन सुन बोर हुए, बच्चे कहे कहानी पुरानी नानी हो गई। तो डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, अर्धनग्न वस्त्रधारी बहू रानी हो गई। और कंप्यूटर मोबाइल, हर हाथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर मोबाइल दिन रात हाथ साथ में, ऑनलाइन नेट पर जिंदगानी हो गई। क्या बात है, हर हाथ में। तब मैंने कहा है
कि कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली, कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। घंटों बातें होते रहती, करते वल्गर चैटिंग है, कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे होती डेटिंग सेटिंग है। कब कैसे हो जाते हैं अब बच्चे भी अपराधी भी, यौवन उत्पीड़क खलनायक बनते जो उन्मादी भी। घूमे घूमे गांव शहर गलियों में हत्यारों की टोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। क्या हो रहा है नए जमाने में? डीजे के नीचे में नाचे, डीजे के नीचे में नाचते कहाँ हैं, कूदते हैं लोग। डीजे के नीचे में नाचे होके पागल दीवाने, पी के कूदे उल्टे सीधे बन के सारे मस्ताने। मुक्त हुई सहने की शक्ति, हल्कापन ही भारी है, देह दिखाने वाली बाला के ही सब आभारी है। पशु प्रवृत्ति मार रही है, पशु प्रवृत्ति मार रही है मानवता को गोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। भांग मदिरा पीने वाले मद में मानो चूर हुए, चौराहे और चौपाटी पर संख्या में भरपूर हुए। काले शीशे की कारों में कितने कालिक पोत रहे, कितनी दामिनी दुनिया में कितने अत्याचार सहे। बांध सब्र का टूट गया है, बांध सब्र का टूट गया है, खून से सनी रंगोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। अंतिम बंद देखिएगा, समाधान देने की कोशिश किया है कि टाइट पैंट जींस बिकनी ने जग में हल्ला बोल दिया। मानव के भीतर के दानव का ही रास्ता खोल दिया। अब नारी के तन पर शोभित सुंदर सा परिधान रहे, नजर पड़े गर राहगीरों की तो मन में सम्मान रहे। मुनिया को समझाओ बाबा, मुनिया को समझाओ बाबा, मुनिया बिल्कुल भोली। अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली, अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। बहुत बहुत माँ के नाम भी समर्पित करता हूँ। फिर मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ करूँगा कि माँ है वेदों की ऋचा, माँ की महिमा का गुणगान जितना करेंगे उतना कम है। कोई माँ की महिमा का संपूर्ण बखान नहीं कर सकता। मैंने दोहे के माध्यम से कहने की कोशिश किया है कि माँ है वेदों की ऋचा, माँ है सकल पुराण, माँ को बाइबिल कहो, माँ है ग्रंथ पुराण। माँ को बाइबिल कहो,
रहमत कर मौला सदा, रहमत कर मौला सदा, सर हो माँ के पाँव, हरदम बरगद की मिले ठंडी ठंडी शाम। बहुत सुंदर, बहुत हरदम सुंदर, बहुत बरगद की मिले। माँ 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 पूजा की आरती, माँ पूजा की आरती, रोली चंदन धूप, माँ गुण की चालनी, माँ सद्गुण का सूप, माँ सद्गुण का सूप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। आज अंतिम पड़ाव पर ये मंच है, कवि सम्मेलन है। सम्मुख मेरे बैठे हैं बड़े होनहार सुधीगण श्रोता, कुछ होनहार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, माता बहनें और हमारे साहित्यकार। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं साहब। 4 पंक्तियों के माध्यम से मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए कि सारे प्यारे मेधावी बच्चों को है दुलार मेरा, सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। सारे प्यारे मेधावी बच्चों को है दुलार मेरा, सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। और कवि सम्मेलन में पधारी माता बहने जो, कवि सम्मेलन में पधारी माता बहने जो, तहे दिल से आपकी जयकार कहता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और चुन चुन कर सारे देश से बुलाए गए, चुन चुन कर सारे देश से बुलाए गए, इन कवियों को धुआंधार कहता हूँ मैं। और बात कविता की और पाठ कविता का शुरू करने के पहले तो जोरदार ताली की दरकार कहता हूँ मैं। बहुत ही अच्छे श्रोता है आप लोग। और भाई अतुल जी ने जिस प्रकार से ये मंच सजाया, उनकी सफलता के नाम 4 पंक्तियाँ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को इतने भव्य रूप से, इतनी मेहनत के साथ में सफलतापूर्वक करवा लेना इतना आसान काम नहीं है। तब मैं उनके नाम 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो कारवां खड़ा आपने किया है ये सतत चलता रहे। तब मैंने कहा है कि हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो। अगर आए भी बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो, करेगा जलजला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा, करेगा जलजला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो, जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो। और 4 पंक्तियां साहित्यकार बैठे हैं, सबके हाथ में कलम है। प्रश्न पैदा होता है कि हम साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए। तब एक छंद के माध्यम से मैंने अपनी बात कहा है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने। क्या लिख देना चाहिए, मैंने कहने की कोशिश किया है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। क्या लिख देना चाहिए। और मैंने भाईचारे की बात इसलिए कहा क्योंकि कई बार हमारे भाईचारे में, भाई भाई के बीच में खाई हो जाती है साहब। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि भाई भाई के बीच आज संबंध विच्छेद हो गया है, सीधी सच्ची बात पर मतभेद हो गया है। तब मैंने कहा है बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, वो जोन लेयर में छेद हो गया है। बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, वो जोन लेयर में छेद हो गया है। जबकि होना चाहिए भाई भाई के बीच की खाई को पाटनी चाहिए।
सरस संबंधों की चाशनी को चाटनी चाहिए। और मुश्किलों में फंस गया है आदमी तन्हा अगर, तो आदमी की मुश्किलों को मिलके बांटनी चाहिए। अनेकता में एकता का अपना समाज बने, अनेकता में एकता का अपना समाज बने। भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। शोषितों को पीड़ितों को करते प्रताड़ित जो, उनके खिलाफ मनमानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है। देश के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। और लेखनी की धार जरा और जोरदार बने, लेखनी की धार को मोड़ देना चाहिए। और देश के खिलाफ काम करता है द्रोह का, तो सर देश द्रोहियों का फोड़ देना चाहिए। संविधान देश का मानता विधान नहीं, उनका सम्मान तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं, ऐसे तंत्रियों के दंत तोड़ देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को भी मन कर रहा है कि नमन कर लिया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रोता होता है किसी भी सभा का भगवान के सदृश होता है। क्योंकि आप बहुत अच्छी सभा, बहुत अच्छी माइक लगा दीजिए, बहुत अच्छा मंच लगा दीजिए, बहुत अच्छी कुर्सियां लगा दीजिए, कुर्सी खाली करा दीजिए और एक अच्छे वक्ता को मंच पर खड़ा कर दीजिए, तब आप हिसाब लगाएंगे कि बिना श्रोता के वक्ता की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है। क्या बात, क्या बात। तब मैंने कहा है कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। वैसे श्रोता तीन प्रकार के होते हैं साहब। पहला श्रोता सरोता, आप कुछ भी बोलेंगे वो काटने को तैयार मिलेगा। और दूसरा श्रोता सोता, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता रहेगा। और तीसरा जो श्रोता है सुधी श्रोता, आप सभी लोग सुधी श्रोता है। आप लोगों के नाम चार पंक्तियां हैं कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। तब प्रश्न पैदा होता है कि कौन सरोता नहीं हो सकता और कौन सोता नहीं हो सकता। तब चार पंक्तियां, सजग बनकर, बहुत लिखा है अपने साथ, सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या सुने बात। जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। जुबां में जो लिए कैची, जुबां में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो, जुबां में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो, उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, से बहुत कुछ भी कहो लेकिन। एक हास्य कविता, एक जुमला मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। मैंने कहने की कोशिश किया है कि घर में मत लाना। क्या क्या घर में मत लाना, एक हास्य कविता है, छोटी सी कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही, एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। मंजूर पड़े भूखों मरना पर घर में खंडे मत लाना।
दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना। घर में दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना। लूट पाट है इस दुनिया में घर में पंडे मत लाना। शादी के पहले सजनी को घर में वनडे मत लाना। और बीबी है खूंखार अगर तब घर में डंडे मत लाना। बहुत मारेगी। और 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना। 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना। अनचाहे मुर्गी से निकले घर में अंडे मत लाना। ऑफिस में चाहे हो छुट्टी घर में संडे मत लाना। और बारिश के मौसम में भींगे घर में कंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही घर में हंडे मत लाना। क्या बात है सर जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही छंद देखिएगा। अंग्रेजी के शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। अगर लगे कि अंग्रेजी के शब्दों ने डांस किया है, नृत्य करते हुए, बेस्ट होना चाहिए। और सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के। और एक छंद देखिएगा, शब्दों को पलटने की मैंने कोशिश किया है। हम बालाघाट वाले, वैसे भोपाल वाले भी शब्दों को पलटते होंगे। आना वाना, जाना वाना, खाना वाना, इस टाइप से मैंने कहने की कोशिश किया है कि जाना वाना चाहे न विदेश कभी यार मेरे पास में जरूर पर वीजा होना चाहिए। खाने वाने में हो दूध दही मेवा खोआ खूब, खाने में तुम्हारे नहीं पिज्जा होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो मामा वामा ताऊ नहीं बनो भाऊ, मामा वामा ताऊ नहीं बनो भाऊ, साला वाला नहीं तुम्हें जीजा होना चाहिए। और सीधे सीधे कोई आगे होगा नहीं भाई मेरे, बाजू होके आगे जाके सीधा होना चाहिए। सीधे सीधे कोई आगे। समय कह रहा है, उसकी अपनी गति है। मैं चाहता हूँ कि एक मेरी रचना है इंटरनेट की बोली, वो मैं पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। छोटी सी रचना है, एक गीत है, उसके माध्यम से, चूँकि वो गीत मेरा DDMP के माध्यम से पूरे देश में बहुत चर्चित भी रहा है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो एक बार मुझे बताइए, अवगत कराइएगा। तो इंटरनेट की बोली में कहने की कोशिश करता हूं। और उस गीत के पहले भूमिका के रूप में, बिना भूमिका के कोई गीत चलता नहीं है। नए ज़माने पर मैंने व्यंग करने की कोशिश किया है। एक छंद के माध्यम से मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं और सीधे सीधे जो है इंटरनेट की बोली आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कि करना न सीखा अगर चमचाई बोस की, तो समझो कि जग में बड़ी हानि हो गई। चंदा मामा सुन सुन बोर हुए, बच्चे कहे कहानी पुरानी नानी हो गई। तो डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, अर्धनग्न वस्त्रधारी बहू रानी हो गई। और कंप्यूटर मोबाइल, हर हाथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर मोबाइल दिन रात हाथ साथ में, ऑनलाइन नेट पर जिंदगानी हो गई। क्या बात है, हर हाथ में। तब मैंने कहा है कि कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली, कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं
इंटरनेट की बोली, घंटों बातें होते रहती, करते वल्गर चैटिंग है, कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे होती डेटिंग सेटिंग है, कब कैसे हो जाते हैं अब बच्चे भी अपराधी भी, यौवन उत्पीड़क खलनायक बनते जो उन्मादी भी, घूमे घूमे गांव शहर गलियों में हत्यारों की टोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। क्या हो रहा है नए जमाने में? डीजे के नीचे में नाचे, डीजे के नीचे में नाचते कहाँ हैं, कूदते हैं लोग। डीजे के नीचे में नाचे होके पागल दीवाने, पी के कूदे उल्टे सीधे बन के सारे मस्ताने, मुक्त हुई सहने की शक्ति हल्कापन ही भारी है, देह दिखाने वाली बाला के ही सब आभारी है। पशु प्रवृत्ति मार रही है, पशु प्रवृत्ति मार रही है मानवता को गोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। भांग मदिरा पीने वाले मद में मानो चूर हुए, चौराहे और चौपाटी पर संख्या में भरपूर हुए, काले शीशे की कारों में कितने कालिक पोत रहे, कितनी दामिनी दुनिया में कितने अत्याचार सहे। बांध सब्र का टूट गया है, बांध सब्र का टूट गया है, खून से सनी रंगोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। अंतिम बंद देखिएगा, समाधान देने की कोशिश किया है कि टाइट पैंट जींस बिकनी ने जग में हल्ला बोल दिया, मानव के भीतर के दानव का ही रास्ता खोल दिया, अब नारी के तन पर शोभित सुंदर सा परिधान रहे, नजर पड़े गर राहगीरों की तो मन में सम्मान रहे। मुनिया को समझाओ बाबा, मुनिया को समझाओ बाबा, मुनिया बिल्कुल भोली, अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली, अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। बहुत बहुत माँ के नाम भी समर्पित करता हूँ। फिर मैं कविता पाठ प्रारंभ करूँगा कि माँ है वेदों की ऋचा, माँ की महिमा का गुणगान जितना करेंगे उतना कम है। कोई माँ की महिमा का संपूर्ण बखान नहीं कर सकता। मैंने दोहे के माध्यम से कहने की कोशिश किया है कि माँ है वेदों की ऋचा, माँ है सकल पुराण, माँ को बाइबिल कहो, माँ है ग्रंथ पुराण, माँ को बाइबिल कहो। रहमत कर मौला सदा, रहमत कर मौला सदा, सर हो माँ के पाँव, हरदम बरगद की मिले ठंडी ठंडी छाँव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बरगद की मिले
माँ 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 पूजा की आरती, माँ पूजा की आरती, रोली चंदन धूप, माँ गुण की चालनी, माँ सद्गुण का सूप, माँ सद्गुण का सूप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। आज अंतिम पड़ाव पर मंच है, कवि सम्मेलन है। सम्मुख मेरे बैठे हैं बड़े होनहार सुधीगण श्रोता, कुछ होनहार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, माता बहनें और हमारे साहित्यकार। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं साहब। 4 पंक्तियों के माध्यम से मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए कि सारे प्यारे मेधावी बच्चों को है दुलार मेरा, सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। सारे प्यारे मेधावी बच्चों को है दुलार मेरा, सुधी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ मैं। और कवि सम्मेलन में पधारी माता बहने जो, कवि सम्मेलन में पधारी माता बहने जो, तहे दिल से आपकी जयकार कहता हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और चुन चुन कर सारे देश से बुलाए गए, चुन चुन कर सारे देश से बुलाए गए, इन कवियों को धुआंधार कहता हूँ मैं। और बात कविता की और पाठ कविता का शुरू करने के पहले तो जोरदार ताली की दरकार कहता हूँ मैं। बहुत ही अच्छे श्रोता है आप लोग। और भाई अतुल जी ने जिस प्रकार से ये मंच सजाया, उनकी सफलता के नाम 4 पंक्तियाँ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को इतने भव्य रूप से, इतनी मेहनत के साथ में सफलतापूर्वक करवा लेना इतना आसान काम नहीं है। तब मैं उनके नाम 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो कारवां खड़ा आपने किया है ये सतत चलता रहे। तब मैंने कहा है कि हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो। अगर आए भी बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो, करेगा जलजला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा, करेगा जलजला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो, जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो। और 4 पंक्तियां साहित्यकार बैठे हैं, सबके हाथ में कलम है। प्रश्न पैदा होता है कि हम साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए। तब एक छंद के माध्यम से मैंने अपनी बात कहा है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने। क्या लिख देना चाहिए, मैंने कहने की कोशिश किया है कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। क्या लिख देना चाहिए। और मैंने भाईचारे की बात इसलिए कहा क्योंकि कई बार हमारे भाईचारे में, भाई भाई के बीच में खाई हो जाती है साहब। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि भाई भाई के बीच आज संबंध विच्छेद हो गया है, सीधी सच्ची बात पर मतभेद हो गया है। तब मैंने कहा है बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। बात मत करो आईने की, मायने की, पैमाने की, जमाने की, ओजोन लेयर में छेद हो गया है। जबकि होना चाहिए भाई भाई के बीच की खाई को पाटनी चाहिए, सरस संबंधों की चाशनी को चाटनी चाहिए। और मुश्किलों में फंस गया है आदमी तन्हा अगर, तो आदमी की मुश्किलों को मिलके बांटनी चाहिए। अनेकता में एकता का अपना समाज बने,
अनेकता में एकता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। शोषितों को पीड़ितों को करते प्रताड़ित जो, उनके खिलाफ मनमानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, देश के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। और लेखनी की धार जरा और जोरदार बने, लेखनी की धार को मोड़ देना चाहिए। और देश के खिलाफ काम करता है द्रोह का, तो सर देश द्रोहियों का फोड़ देना चाहिए। संविधान देश का मानता विधान नहीं, उनका सम्मान तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं, ऐसे तंत्रियों के दंत तोड़ देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को भी मन कर रहा है कि नमन कर लिया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रोता होता है किसी भी सभा का भगवान के सदृश होता है। क्योंकि आप बहुत अच्छी सभा, बहुत अच्छी माइक लगा दीजिए, बहुत अच्छा मंच लगा दीजिए, बहुत अच्छी कुर्सियां लगा दीजिए, कुर्सी खाली करा दीजिए और एक अच्छे वक्ता को मंच पर खड़ा कर दीजिए, तब आप हिसाब लगाएंगे कि बिना श्रोता के वक्ता की औकात दो कौड़ी की भी नहीं है। क्या बात, क्या बात। तब मैंने कहा है कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। वैसे श्रोता तीन प्रकार के होते हैं साहब। पहला श्रोता सरोता, आप कुछ भी बोलेंगे वो काटने को तैयार मिलेगा। और दूसरा श्रोता सोता, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता रहेगा। और तीसरा जो श्रोता है सुधी श्रोता, आप सभी लोग सुधी श्रोता है। आप लोगों के नाम चार पंक्तियां हैं कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। तब प्रश्न पैदा होता है कि कौन सरोता नहीं हो सकता और कौन सोता नहीं हो सकता। तब चार पंक्तियां, सजग बनकर, बहुत लिखा है अपने साथ, सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। जुबां में जो लिए कैची, जुबां में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो, जुबां में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो, उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, उसे बहुत सुंदर। कुछ भी कहो लेकिन। एक हास्य कविता, एक जुमला मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मैंने कहने की कोशिश किया है कि घर में मत लाना। क्या क्या घर में मत लाना, एक हास्य कविता है, छोटी सी कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही, एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। मंजूर पड़े भूखों मरना पर घर में खंडे मत लाना। दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना।
घर में दल में दलदल रहे प्रबल, तब घर में झंडे मत लाना। लूट पाट है इस दुनिया में, घर में पंडे मत लाना। शादी के पहले सजनी को घर में वनडे मत लाना। और बीबी है खूंखार अगर, तब घर में डंडे मत लाना, बहुत मारेगी। और 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना। 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना। अनचाहे मुर्गी से निकले घर में अंडे मत लाना। ऑफिस में चाहे हो छुट्टी घर में संडे मत लाना। और बारिश के मौसम में भींगे घर में कंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही घर में हंडे मत लाना। क्या बात है सरल जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही छंद सुंदर। देखिएगा, अंग्रेजी के शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। अगर लगे कि अंग्रेजी के शब्दों ने डांस किया है नृत्य करते हुए, बेस्ट होना चाहिए। और सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के। और एक छंद देखिएगा, शब्दों को पलटने की मैंने कोशिश किया है। हम बालाघाट वाले, वैसे भोपाल वाले भी शब्दों को पलटते होंगे, आना वाना, जाना वाना, खाना वाना, इस टाइप से मैंने कहने की कोशिश किया है कि जाना वाना चाहे न विदेश कभी यार मेरे, पास में जरूर पर वीजा होना चाहिए। खाने वाने में हो दूध दही मेवा खोआ खूब, खाने में तुम्हारे नहीं पिज्जा होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो मामा वामा ताऊ आऊ नहीं बनो भाऊ आऊ, मामा वामा ताऊ आऊ नहीं बनो भाऊ आऊ, साला वाला नहीं तुम्हें जीजा होना चाहिए। और सीधे सीधे कोई आगे होगा नहीं भाई मेरे, बाजू होके आगे जाके सीधा होना चाहिए। सीधे सीधे कोई आगे। समय कह रहा है, उसकी अपनी गति है। मैं चाहता हूँ कि एक मेरी रचना है इंटरनेट की बोली, वो मैं पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। छोटी सी रचना है, एक गीत है, उसके माध्यम से, चूँकि वो गीत मेरा DDMP के माध्यम से पूरे देश में बहुत चर्चित भी रहा है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो एक बार मुझे बताइए, अवगत कराइएगा। तो इंटरनेट की बोली में कहने की कोशिश करता हूं। और उस गीत के पहले भूमिका के रूप में, बिना भूमिका के कोई गीत चलता नहीं है। नए ज़माने पर मैंने व्यंग करने की कोशिश किया है, एक छंद के माध्यम से मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं और सीधे सीधे जो है इंटरनेट की बोली आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कि करना न सीखा अगर चमचाई बोस की, तो समझो कि जग में बड़ी हानि हो गई। चंदा मामा सुन सुन बोर हुए, बच्चे कहे कहानी पुरानी नानी हो गई। तो डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, अर्धनग्न वस्त्रधारी बहू रानी हो गई। और कंप्यूटर मोबाइल, हर हाथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर मोबाइल दिन रात हाथ साथ में, ऑनलाइन नेट पर जिंदगानी हो गई। क्या बात है, हर हाथ में। तब मैंने कहा है कि कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली, कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। घंटों बातें होते रहती, करते वल्गर चैटिंग है, कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे होती डेटिंग सेटिंग है। कब कैसे हो जाते हैं अब बच्चे भी अपराधी भी, यौवन उत्पीड़क खलनायक बनते जो उन्मादी भी। घूमे
घूमे घूमे गांव शहर गलियों में हत्यारों की टोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। क्या हो रहा है नए जमाने में? डीजे के नीचे में नाचे। डीजे के नीचे में नाचते कहाँ हैं, कूदते हैं लोग। डीजे के नीचे में नाचे होके पागल दीवाने। पी के कूदे उल्टे सीधे बन के सारे मस्ताने। मुक्त हुई सहने की शक्ति हल्कापन ही भारी है। देह दिखाने वाली बाला के ही सब आभारी है। पशु प्रवृत्ति मार रही है, पशु प्रवृत्ति मार रही है मानवता को गोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। भांग मदिरा पीने वाले मद में मानो चूर हुए। चौराहे और चौपाटी पर संख्या में भरपूर हुए। काले शीशे की कारों में कितने कालिक पोत रहे। कितनी दामिनी दुनिया में कितने अत्याचार सहे। बांध सब्र का टूट गया है, बांध सब्र का टूट गया है खून से सनी रंगोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं। अंतिम बंद देखिएगा, समाधान देने की कोशिश किया है कि टाइट पैंट जींस बिकनी ने जग में हल्ला बोल दिया। मानव के भीतर के दानव का ही रास्ता खोल दिया। अब नारी के तन पर शोभित सुंदर सा परिधान रहे। नजर पड़े गर राहगीरों की तो मन में सम्मान रहे। मुनिया को समझाओ बाबा, मुनिया को समझाओ बाबा, मुनिया बिल्कुल भोली। अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली। अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। बहुत बहुत धन्यवाद।